हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी यूपी पैरामेडिकल यानी कि CAHET का फॉर्म भरा था ताकि आप उत्तर प्रदेश से पैरामेडिकल के कोर्सेज को कर पाओ, तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि आपकी एडमिशन होने के जो चांसेस थे गवर्नमेंट कॉलेज में बढ़ गए हैं। कैसे बढ़ गए हैं, कैसे नहीं बढ़े हैं, हर एक चीज को हम डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि यूपी पैरामेडिकल से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं सारी की सारी आपको हमारे इसी नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। और जितनी भी जानकारी बताऊंगा हर एक चीज को ध्यान से सुनना, नहीं तो 5,000 रुपए के आसपास जो आपके पैसे हैं वो जा सकते हैं और आपके लॉस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली गुड न्यूज यही रहेगी कि रेजिग्नेशन विंडो चालू हो चुका है और सभी बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज के जो मिलने के चांसेस थे वो बढ़ चुके हैं। कैसे बढ़े हैं, कैसे नहीं बढ़े हैं, हर एक टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। चलो, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि ABVMU के ही ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारा प्रोग्राम, सारी चीजें होती हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चले जाते हैं। ये ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये रेजिग्नेशन का क्या मामला है और रेजिग्नेशन क्या होता है और किसे रिजाइन करना है। अगर आप इस बात को ध्यान से नहीं सुनते हो तो यकीन मानो आपके लिए बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, और जो कि मैं नहीं चाहता हूं मेरे एक भी यूजर का कोई भी घाटा किसी भी प्रकार का हो। ठीक है, समझे? चलो, अभी हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एंड ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, बढ़िया है। चलो देखते हैं, बाद में देखेंगे LMS क्या है इनका। एंड यहाँ पे आपको अपने पोर्टल पे आ जाना है क्लिक करके। जैसे आप अपने पोर्टल पे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि CAHET बैचलर मास्टर मॉपअप राउंड की सीट मैट्रिक्स एवं प्रत्याग यानी कि रेजिग्नेशन विंडो अब लाइव है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर जब हम आएंगे तो ध्यान से देखना, काउंसलिंग बुलेटिन पे सबसे पहले हम जाएंगे। क्या करेंगे? काउंसलिंग बुलेटिन पे जाएंगे और 20 जुलाई को जारी हुआ था। एंड यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना, बताऊंगा, और नहीं ध्यान दोगे तो आपके पैसे बर्बाद होंगे और आपकी सीट भी जाने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों के मैसेजेस, कॉल्स हैं, भैया ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और वो परेशान है क्यों, उनके पैसे कट गए, अब वो वापस नहीं आ रहे। सबसे पहली चीज सुनो, ये जो है अभी आपका मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन, याद रखना शब्द रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर मॉपअप राउंड, यानी कि मॉपअप राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स तो दिख रही है यहाँ पर। क्या? 30 तारीख को मॉपअप राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स दिख रही है, लेकिन याद रखना वो जो सीट मैट्रिक्स है ओरिजिनल नहीं है, फेक भी नहीं बोलेंगे, उसमें अभी करेक्शन की नीड है। और वो करेक्शन होगा, कैसे होगा बताता हूँ। उसके बाद स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन, ये याद रखना, रजिस्ट्रेशन नहीं, रेजिग्नेशन लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है बच्चों? रेजिग्नेशन लिखा हुआ है। मैं अभी बताऊंगा रेजिग्नेशन का क्या मतलब है। ऑफ अलॉटेड सीट इन राउंड 1 फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन, जो कि 30 तारीख से यानी कि 30 जुलाई परसों से स्टार्ट हुआ था। एंड एंड ऑफ ऑनलाइन रेजिग्नेशन ऑफ अलॉटेड सीट इन राउंड 1 फ्रॉम लॉगिन, कैंडिडेट लॉगिन 3 अगस्त तक ये रेजिग्नेशन चलेगा। अब सबसे पहले जान लो कि ये रेजिग्नेशन क्या है और किन किन बच्चों को रिजाइन करना है, किन बच्चों को नहीं करना है, और इस रिजाइन करने से आपके क्या नुकसान है, उन चीजों को सबसे पहले ध्यान से सुन लो। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप नहीं सुनोगे ना तो सच बता रहा हूँ नुकसान आपका ही, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम रेजिग्नेशन के बारे में जानते हैं कि रेजिग्नेशन आखिर है क्या और आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने इसी टॉपिक पर जब हम बात करते हैं तो ये जानो, रेजिग्नेशन का मतलब है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में, इसमें फर्स्ट राउंड में फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई थी, आपको याद रखना क्या हुई, सीट अलॉट हो गई है। क्या हो गई? सीट अलॉट हो गई है। और आपको, आपने क्या किया, सीट को एक्सेप्ट कर लिया बच्चों। क्या किया? सीट को एक्सेप्ट कर लिया। क्या किया? सीट को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 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 बट जब आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया, अपना 40,000 का पेमेंट भी कर दिया ऑनलाइन, सीट कंफर्मेशन वाला डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिए, उसके बाद अब आपको लग रहा है कि भाई जो भी हमें कॉलेज मिला है उसकी फीस हाई है जो कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो,
या कॉलेज अच्छा नहीं है कोर्स के मामले में या किसी अदर चीज के बारे में, और कुल मिला के ये है कि अब आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, आप चाहते हो कि आप मॉप अप राउंड में एडमिशन लो। क्या? मॉप अप राउंड में एडमिशन लो और उस कॉलेज को छोड़ना चाहते हो। कारण कई हो सकते हैं, कॉलेज आपको पसंद नहीं आया, कॉलेज की फीस ज्यादा है, कॉलेज घर से ज्यादा दूर है, कॉलेज में कोर्स अच्छा नहीं मिला, इस प्रकार के आपके मन में तमाम डाउट है। मान लो सबसे पहले आप चाहते थे कि आपको बीपीटी मिल जाए और आपको ऑप्टोमेट्री मिल गया, अब आप चाहते हो नहीं यार अभी भी चांसेस हैं कि हमें बीपीटी मिल सकता है और आप मॉक अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, गलती से आपने कॉलेज चूज कर लिया, फीस जमा कर दी, अब फंस गए। तो घबराओ मत, आप फंसे नहीं हो। अब अगर आपको कॉलेज मिल गया था और आप उस कॉलेज को छोड़ना चाहते हो, तो आप अपने कैंडिडेट लॉगिन में जब जाओगे वहां पे सीट रिजाइन करने का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? सीट रिजाइन करने का ऑप्शन आएगा एंड आप वहां से सक्सेसफुली रिजाइन कर पाओगे। जब आप रिजाइन करोगे ना तब आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। याद रखना, रिजाइन उन्हीं बच्चों को करना है जिनको कॉलेज मिल गया है लेकिन अब वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, वही बच्चों को रिजाइन करना है। एक बात और याद रखना कि अगर आप रिजाइन करते हो, रिजाइन, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, सबसे पहली चीज सुनो कि आपने जो 5500 रुपए अपनी फर्स्ट राउंड में दिया था, इसमें दिया था फर्स्ट राउंड में दिया था, उसकी जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी, रिफंड नहीं होगी। एंड सेकेंड चीज याद रखना कि मॉपअप में फिर से आपसे 5500 रुपए लिए जाने वाले हैं, 5500 रुपए एज अ रजिस्ट्रेशन फीस आपसे दोबारा से लिए जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, मॉपअप राउंड में अब जो से आप सोचोगे कि हमारा जो 40,000 है वो, तो 40,000 आपका कहीं नहीं जाएगा, आपका 40,000 सेफ रहेगा, वो आपके नए वाले कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई। डिजाइन उन बच्चों को करना है जिनको कॉलेज मिल गया लेकिन किसी कारणवश अब वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। क्लियर? ठीक है। और जो बच्चे डिक्लाइन किए थे उन्हें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उनसे भी अब क्या होगा, उनसे भी अब 5500 रुपए दोबारा से लिया जाएगा और दोबारा से मॉपअप में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये जो रेजिग्नेशन का टाइम पोर्टल है ना, वो कब तक है? 3 अगस्त तक है, उसके बाद आप रिजाइन नहीं कर पाओगे। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रेजिग्नेशन मैट्रिक्स एंड स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। अब उसके 4 अगस्त से आपकी ओरिजिनल जो सीट मैट्रिक्स होगी जिसमें रिजाइन करने के बाद टोटल नम खाली सीटें जितनी होंगी वो शो करेंगी एंड तब जाकर के आप उसमें एडमिशन ले पाओगे। तो जब ये सीट मैट्रिक्स फाइनल वाली आएगी पोस्ट रेजिग्नेशन, यानी कि जिन बच्चों को कॉलेज नहीं चाहिए था उन्होंने रिजाइन कर दिया, उसके फाइनल जो सीट मैट्रिक्स बनेगी वो वैलिड मानी जाएगी, उसमें नंबर ऑफ सीट्स आपको ओरिजिनल दिखेंगी। एंड 6 तारीख को आपका लास्ट डे होगा जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे एंड 7 तारीख का आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो, अब सबसे मैंने बोला था सीटें बढ़ गई हैं, खाली काफी हैं, तो जब आप यहाँ आओगे ना, यहाँ देखोगे इसमें मॉप अप राउंड सीट मैट्रिक्स प्री रेजिग्नेशन कितनी सीटें खाली हैं, जब आप यहाँ पर देखोगे यूपी यूएमएस में बी ऑप्टोमेट्री के टोटल 28 सीटें खाली हैं। 28 वो सीटें खाली हैं जो कि गवर्नमेंट है और रिजाइन नहीं हुआ है, एटलीस्ट 4 से 5 सीटें ऐसी और होंगी जो बाद में खाली होंगी। इसका मतलब है कि ये सीटें 28 से 32 हो सकती है और आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई है। क्या है? बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर यूपी यूएमएस जो है इसमें बीएमआरआईटी की जो सीटें हैं टोटल 17 सीटें खाली हैं, लगभग 3 से 4 सीटें इसमें भी बढ़ेंगी। ठीक है। और देखो हर कॉलेज में 17 सीटें 18 सीटें, यहाँ इस कोर्स में देखो ये है बीएमआरआईटी ग्रेटर नोएडा में जिम्स में, यहाँ पर टोटल 30 सीट्स खाली हैं। यहाँ पे बीओटीटी में 30 सीटें खाली हैं, 28 सीटें खाली हैं और एमएलबी में भाई 12 सीटों के आसपास खाली है, 7 सीटें 19 सीटें 13 सीटें कानपुर जीएसबीएम में है। ठीक है। एंड इसी प्रकार देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स कितनी सारी खाली हैं, ये वो सीट्स खाली हैं जो अभी रिजाइन नहीं हुआ है और रिजाइन होने के बाद भी काफी सीटें खाली होंगी। अब इन बच्चों को पता है कॉलेज क्यों नहीं मिला, अच्छा कोर्स क्यों नहीं मिला सीटें खाली होने के बावजूद भी, क्योंकि ये अपना चॉइस फिलिंग सही से नहीं कर पाए थे। अब देखो बहुत सारे बच्चे चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हैं और इस बार भी मॉप अप राउंड में सही से नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, मिलते हुए भी सीटें खाली होने की वजह से भी उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो करना क्या है, देखो अगर आप चाहते हो कि आपको सीट मिले तो आप नर्सिंग गुरुकुल की इसमें मदद ले सकते हैं। अब होगा क्या, आप हमसे काउंसलिंग अपनी करवा सकते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये चीज कर तो रहे हैं, काउंसलिंग करवा तो रहे हैं, बच्चों की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो महंगी कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ठीक है आप करो, पैसा लो,
लेकिन इतना लो जो इतना बच्चा अफोर्ड कर सके। मैंने देखा 2000 और 1000 रुपए तक लोग बच्चों की काउंसलिंग मेंटरशिप के लिए सेशन चार्ज कर रहे हैं, बट हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम बच्चों के लिए काम करते हैं, ये चीज आपको खुद पता होगी, और हम मिनिमम जितना वे मिनिमम हो सकता है उस पर वर्क करते हैं। जब आप हमारी नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर ग्रोमी का पोर्टल दिखेगा, डायरेक्ट लिंक भी मैं दे दूंगा। अब यहाँ पर जैसे आप बुक योर सेशन पर क्लिक करोगे ना, तो बुक योर सेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बुक योर पर्सनल 1-to-1 मेंटर लाइफ स्टडी के लिए मिल जाएगा। बुक माई 1-to-1 शो पे क्लिक करोगे, मैं डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गेट 1-to-1 मेंटर पे जाओगे तो यहाँ देखोगे CAHET काउंसलिंग का हम यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस भी देते हैं, विद प्रेफरेंस लिस्ट देते हैं। 149 रुपीज है मात्र, ठीक है। अदर जो कोर्सेज है उनका 399 में भी है, 499 में भी है, लेकिन जो आपका पैरामेडिकल कैथेट का है उसका मात्र 149 रुपीज है। लेकिन आप जाना और भी लोगों के प्लेटफॉर्म्स को देखना, वो मिनिमम 1000 रुपए चार्ज करते ही करते हैं। तो जब आपका वो चीजें 149 में ही हो जा रही है तो फिर आपको इतना ज्यादा पे करने की क्या नीड है? आई थिंक नहीं है। और इस सेशन को आपको बुक करना चाहिए। बुक सेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपसे आपका टाइम मांगेगा, डेट एंड टाइम मांगेगा, किस दिन आप बुक करना चाहते हो। जैसे आज करना चाहते हो, ये सेशंस खाली हैं, इनमें आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करो। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे जीमेल आईडी लॉगिन करने को बोलेगा, फिर आप पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद आप डायरेक्टली कर पाओगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने देखा है बच्चों को, जैसे 9 बजे का टाइम था, कभी कभी एरर हो जाता है जिसकी वजह से 9 बजे का टाइम आपका 3 बजे का दिखाने लगता है। तो परेशान मत हो आप, आपका सेशन बुक हो गया, आपका पैसा पे हो गया, आपकी काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई। ध्यान रखना, आपकी काउंसलिंग मेनली कब से स्टार्ट होने वाली है? पोस्ट रेजिग्नेशन जो सीट मैट्रिक्स आने वाली है वो कब से आने वाली? पोस्ट रेजिग्नेशन आपकी आने वाली है 4 तारीख से ना। तो 4 तारीख से पहले आपके पास कॉल ही नहीं आएगा। आप सीट स्लॉट्स को बुक कर लो, बढ़िया बात है, लेकिन जो कॉल्स है ना आपके पास 4 तारीख के आसपास ही आएगी, इससे पहले नहीं आएगा। तो आप परेशान मत होना, आप स्लॉट्स अपने कल की तारीख में, आज के तारीख में, परसों की तारीख में बुक कर लो, ताकि आपको स्लॉट मिल जाए, ठीक है, इसलिए है। और जो कॉल है पोस्ट मैट्रिक्स सीट मैट्रिक्स जारी होने के बाद ही आएगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ सीट्स हमें क्लियर होंगी तभी जाकर के हम अच्छे से आपकी काउंसलिंग कर पाएंगे, अच्छे से आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो बना पाएंगे, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। आई होप आपको हर एक चीज समझ आई होगी। इनकेस कोई बात रहेगी होगी जो समझ नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे इंस्टाग्राम से भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, और बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, वहां पर भी अपने बातों को बता सकते हो, जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।